नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पैसा भी खुश रह सकता है? हैप्पी मनी एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि पैसों से डरने की बजाय उससे दोस्ती कैसे करें। यह वीडियो हैप्पी मनी की पूरी ऑडियो बुक समरी को आसान और रोचक भाषा में प्रस्तुत करता है। अगर आप भी पैसा और खुशी के रिश्ते को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको पैसों से प्यार है या डर लगता है? पैसे क्या आपके लिए खुशी लाते हैं या तनाव? केन होंडा की यह किताब आपके पैसों के साथ रिश्ते को बदल देगी और आपको सिखाएगी कि पैसे सिर्फ नोट नहीं बल्कि भावनाओं और एनर्जी का प्रवाह है। क्या है हैप्पी मनी? हैप्पी मनी वह पैसा है जिसे आप खुशी खुशी कमाते हैं, खुशी खुशी खर्च करते हैं और खुशी खुशी पाते हैं। यह पैसा आपके जीवन में सकारात्मकता, आभार और संतुष्टि लाता है। इसके विपरीत अनहैप्पी मनी वह पैसा है जिसमें तनाव, डर या नाराजगी होती है, जैसे किसी से झगड़े में पैसा लेना या ऐसा काम करना जिससे आपको मन न लगता हो। अब चलिए जानते हैं आसान और सरल भाषा से। अध्याय 1, पैसों की एनर्जी और हमारा रिश्ता। केन होंडा इस अध्याय में पैसों को सिर्फ एक नोट या सिक्का नहीं बल्कि एक एनर्जी मानते हैं। वह बताते हैं कि जिस तरह से हम पैसों के बारे में सोचते हैं उसका सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि पैसों से प्यार करना और उन्हें आभार के साथ स्वीकार करना कितना जरूरी है। केन एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। एक पार्टी में एक लड़की उनसे उनका वॉलेट देखने को कहती है। वह पॉलिटली पूछती है और केन अपना वॉलेट दे देते हैं। वह लड़की वॉलेट को ठीक से सजाती है, नोट्स और कॉइन्स को सही जगह रखती है, कार्ड्स को साफ करती है और रिसीट्स को फोल्ड करके वापस कर देती है। फिर वह कहती है, अब आपके पैसे खुश हैं और मुस्कुरा रहे हैं। यह कहानी बताती है कि पैसों में भी एनर्जी होती है। अगर आप पैसों को गुस्से या दुख के साथ देते हैं तो वे रोते हैं, और अगर आप खुशी और आभार के साथ देते हैं तो वे मुस्कुराते हैं। दो तरह के पैसे होते हैं, हैप्पी मनी और अनहैप्पी मनी। हैप्पी मनी वह पैसा है जिसे आप खुशी से कमाते हैं, खुशी से खर्च करते हैं और खुशी से पाते हैं। जैसे एक बच्चा आइसक्रीम खरीदने के लिए पैसे देता है। अनहैप्पी मनी क्या है? वह पैसा जिसमें तनाव, डर या नाराजगी होती है। जैसे कोई आपको पैसे देते हुए कहता है, तुमने काम अच्छा नहीं किया, फिर भी पैसे ले लो। केन का बचपन और पैसों का पाठ। केन अपने बचपन की कहानी भी साझा करते हैं। उनके पिता एक सफल अकाउंटेंट थे। क्लाइंट्स उनके घर आते थे और केन उनसे बिजनेस के बारे में सवाल पूछते थे। एक दिन एक क्लाइंट ने पैसे मांगे, लेकिन केन के पिता ने देने से मना कर दिया। उस व्यक्ति ने घर जाकर अपने पूरे परिवार और खुद को मार डाला। इस घटना ने केन को बहुत झकझोर दिया और उन्हें पहली बार पता चला कि पैसे किसी की जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। उस दिन से उन्होंने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अपना मुख्य लक्ष्य बना लिया। अध्याय 1 का संदेश। पैसों के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ कमाने और खर्च करने से कहीं बड़ा है। अगर हम पैसों को प्यार और आभार के साथ लें और दें तो हमारी जिंदगी में सकारात्मकता और खुशी आती है। पैसों की एनर्जी को समझना और उन्हें खुश रखना हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और खुशी की कुंजी है। एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप पैसे देते हैं या लेते हैं तो उस समय आपके दिमाग में क्या भावना होती है? क्या आपका पैसा हैप्पी मनी है या अनहैप्पी मनी? अगला अध्याय जानने के लिए सुनते रहिए। दूसरा अध्याय, पैसों का मनोविज्ञान, हमारे अंदर का पैसा। केन होंडा इस अध्याय में पैसों से जुड़े हमारे अंदरूनी विचारों, भावनाओं और मान्यताओं की गहराई में जाते हैं। वह समझाते हैं कि हमारा पैसों से रिश्ता सिर्फ बाहर की चीज नहीं है बल्कि ये हमारे मन के भीतर भी बसता है। हमारे अंदर का पैसा। केन बताते हैं कि अक्सर हम पैसों को एक बाहरी चीज मानते हैं, लेकिन असल में हमारे अंदर पैसों के प्रति जो भावनाएं और विचार हैं वे हमारे जीवन में पैसों की एनर्जी को तय करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके माता पिता ने बचपन में यह कहा था कि पैसा कमाना मुश्किल है या अमीर लोग बुरे होते हैं, तो ये बातें आपके अंदर बैठ जाती हैं और आपके बड़े होने पर भी आपके पैसों से जुड़े फैसलों को प्रभावित करती हैं। पैसों की मान्यताएं और उनका असर। बचपन की यादें। हमारे बचपन में पैसों से जुड़े अनुभव हमारे मनी माइंडसेट को बनाते हैं। अगर घर में पैसों को लेकर तनाव था तो हम भी पैसों को तनाव से जोड़ने लगते हैं। समाज और संस्कृति का प्रभाव।
समाज में पैसों के बारे में जो धारणाएं हैं वे भी हमारे विचारों को प्रभावित करती हैं। जैसे पैसा सबसे बड़ा भगवान है या पैसा खुशी नहीं लाता। अपनी मान्यताओं को पहचानना। केन कहते हैं कि जब तक हम अपने अंदर की इन मान्यताओं को नहीं पहचानेंगे तब तक हम पैसों के साथ सच्ची शांति नहीं पा सकते। अपने मनी माइंडसेट को बदलना। केन कुछ एक्सरसाइज सुझाते हैं जिनसे हम अपने मनी माइंडसेट को बेहतर बना सकते हैं। अपने पैसों से जुड़े अनुभवों को याद करें। अपने बचपन में पैसों से जुड़ी यादों को लिखें। क्या आपको पैसों को लेकर डर या तनाव महसूस होता था? अपनी मान्यताओं को लिखें। अपने मन में पैसों के बारे में जो भी विचार हैं उन्हें लिखें। फिर सोचें कि ये विचार आपके लिए फायदेमंद हैं या नहीं। नई सकारात्मक मान्यताएं बनाएं। अगर आपको लगता है कि आपकी मान्यताएं नकारात्मक हैं तो उन्हें बदलने की कोशिश करें। जैसे पैसा मुश्किल से आता है की जगह पैसा आसानी से आता है और मुझे खुशी देता है। अध्याय 2 का संदेश। पैसों से जुड़ी हमारी भावनाएं और विचार हमारे जीवन में पैसों की एनर्जी को तय करते हैं। अगर हम अपने अंदर की इन मान्यताओं को पहचान लें और उन्हें बदलने की कोशिश करें तो हम पैसों के साथ शांति और खुशी पा सकते हैं। एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल। क्या आप अपने मन में पैसों से जुड़ी किसी ऐसी मान्यता को पहचान सकते हैं जो आपके जीवन में बार बार दोहराई जाती है? अगर हां, तो क्या आप उसे बदलना चाहेंगे? अगला अध्याय सुनने के लिए तैयार रहिए। तीसरा अध्याय, पैसों का आभार, खुशी और समृद्धि का रास्ता। तीसरे अध्याय में केन होंडा इस बात पर जोर देते हैं कि पैसों के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ कमाई और खर्च से नहीं बल्कि आभार और खुशी से भी जुड़ा है। इस अध्याय में वह बताते हैं कि कैसे आभार की भावना हमारे पैसों की एनर्जी को बदल देती है और हमारी जिंदगी में समृद्धि लाती है। आभार और पैसों का संबंध। केन कहते हैं कि जब हम पैसों को आभार के साथ स्वीकार करते हैं और दूसरों को भी आभार के साथ देते हैं तो पैसों की एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी को पैसे देते हैं तो अगर आप उससे नाराज हैं या उसे देने में आपको दुख होता है तो वह पैसा अनहैप्पी मनी बन जाता है। लेकिन अगर आप पैसे देते समय खुश हैं और आभारी हैं तो वह पैसा हैप्पी मनी बन जाता है। आभार कैसे व्यक्त करें? केन कुछ तरीके बताते हैं जिनसे हम पैसों के प्रति आभार व्यक्त कर सकते हैं। पैसे देते और लेते समय मुस्कुराएं। जब आप पैसे देते या लेते हैं तो मुस्कुराकर और आभारी होकर दें या लें। पैसों को साफ और व्यवस्थित रखें। अपने वॉलेट, पर्स या बैंक अकाउंट को साफ और व्यवस्थित रखें। इससे पैसों को भी अच्छा महसूस होता है। पैसों को आशीर्वाद की तरह लें। पैसों को सिर्फ एक नोट नहीं बल्कि एक आशीर्वाद की तरह देखें। जब आप पैसे लेते हैं तो उसके लिए धन्यवाद कहें। आभार की शक्ति। केन कहते हैं कि आभार की भावना हमारे मन को शांत और खुश रखती है। जब हम पैसों को आभार के साथ देते हैं तो हमारे जीवन में भी समृद्धि और खुशी आती है। उनका मानना है कि जो लोग पैसों को आभार के साथ देते और लेते हैं उनके पास पैसा खुद ब खुद आने लगता है। अध्याय 3 का संदेश। पैसों के साथ आभार का रिश्ता जोड़ने से हमारी जिंदगी में खुशी और समृद्धि आती है। पैसों को सिर्फ एक नोट नहीं बल्कि एक आशीर्वाद की तरह देखें और उसके लिए आभारी रहें। एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप पैसे देते हैं तो आपके मन में सच में आभार होता है या फिर आप बस एक औपचारिकता निभा रहे होते हैं? अगला अध्याय सुनने के लिए तैयार रहिए। चौथा अध्याय, पैसों का दान और प्रवाह, खुले हाथों से देने की कला। इस अध्याय में केन होंडा पैसों के दान और उसके प्रवाह के बारे में गहराई से बताते हैं। वह समझाते हैं कि पैसा सिर्फ कमाने और जमा करने के लिए नहीं है बल्कि इसे खुले दिल से देना भी जरूरी है। पैसों का दान क्यों जरूरी है? केन कहते हैं कि जब हम पैसे को सिर्फ अपने लिए रखते हैं और दूसरों की मदद नहीं करते तो हमारे अंदर एक तरह का डर और तनाव बना रहता है। लेकिन जब हम पैसे को खुशी खुशी किसी की मदद के लिए देते हैं तो हमारे अंदर एक सकारात्मक एनर्जी आती है और पैसों का प्रवाह बढ़ता है। दान के रूप में पैसा। केन बताते हैं कि दान सिर्फ बड़ी रकम देना नहीं है, छोटी छोटी मदद भी दान हो सकती है। जैसे किसी को गिफ्ट देना, किसी की जरूरत में मदद करना, किसी संस्था या चैरिटी में दान देना। इन सभी तरीकों से हम पैसों की एनर्जी को सकारात्मक बना सकते हैं। पैसों का प्रवाह।
केन कहते हैं कि पैसा एक एनर्जी है और यह प्रवाहित होना चाहता है। जब हम पैसे को बहुत ज्यादा जमा कर लेते हैं और किसी को नहीं देते तो यह प्रवाह रुक जाता है और हमें तनाव महसूस होता है। लेकिन जब हम पैसे को खुशी खुशी देते हैं तो यह एनर्जी वापस हमारे पास भी आती है। दान देने के लिए कैसे तैयार हों? खुले दिल से दें। दान देते समय मन में कोई डर या तनाव न रखें। आभार के साथ दें। जब आप पैसे दें तो आभारी मन से दें। छोटी छोटी मदद भी करें। दान सिर्फ बड़ी रकम नहीं, छोटी मदद भी हो सकती है। अध्याय 4 का संदेश, पैसों को खुले हाथों से देना और दान करना हमारे जीवन में खुशी और समृद्धि लाता है। पैसों का प्रवाह जारी रखने से हमारे अंदर का डर और तनाव कम होता है और हम अधिक शांति महसूस करते हैं। एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जब आपने किसी को पैसे दिए या मदद की तो आपको भी कुछ अच्छा वापस मिला? अगला अध्याय सुनने के लिए तैयार रहिए। 5वां अध्याय, पैसों के साथ जीवन में शांति और खुशी। इस अध्याय में केन होंडा पूरी किताब के सार को एक साथ लाते हैं और बताते हैं कि पैसों के साथ शांति और खुशी पाने के लिए हमें अपने मन और एटीट्यूड को बदलना होगा। यह अध्याय किताब का अंतिम अध्याय है जिसमें सारे सिद्धांत और सुझाव एक साथ आते हैं। पैसों के साथ शांति कैसे पाएं? आभार और सकारात्मकता। केन कहते हैं कि पैसों के प्रति आभारी होना और उन्हें खुशी खुशी स्वीकार करना ही असली समृद्धि है। जब आप पैसों को आशीर्वाद की तरह देखते हैं तो आपका मन शांत रहता है। अपनी मनी माइंडसेट को समझें। अपने पैसों से जुड़े विचारों और भावनाओं को पहचानें। अगर आपके मन में पैसों को लेकर डर या तनाव है तो उसे बदलने की कोशिश करें। पैसों को एनर्जी मानें। पैसा सिर्फ एक नोट नहीं बल्कि एक एनर्जी है जो प्रवाहित होना चाहती है। जब आप पैसों को खुशी खुशी देते हैं तो वह एनर्जी वापस आपके पास भी आती है। दान और मदद करें। छोटी बड़ी मदद करना और दान देना आपके जीवन में खुशी और समृद्धि लाता है। वर्तमान में जिएं। बीते हुए पैसों का पछतावा या भविष्य की चिंता न करें। जो आपके पास है उसका आनंद लें। केन होंडा के सुझाव, ग्रैटिट्यूड, आभार का अभ्यास करें। रोजाना उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। अपनी मनी पर्सनैलिटी को समझें। अपने पैसों से जुड़े व्यवहार को पहचानें और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। खुशी से कमाएं और खर्च करें। ऐसा काम करें जिसमें आपको मजा आता हो और जिससे दूसरों को भी फायदा हो। पैसों को अपना दोस्त बनाएं। पैसों से डरे नहीं बल्कि उन्हें अपने जीवन का एक सहयोगी माने। दोस्तों, 5वें अध्याय में केन होंडा पैसे के असली मतलब और उसकी भूमिका को गहराई से समझाते हैं। उनके अनुसार पैसा सिर्फ एक नोट या सिक्का नहीं है बल्कि यह एक एनर्जी है जो हमारे जीवन में प्रवाहित होती है। पैसे का असली मतलब यह है कि यह हमारी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने का साधन है, लेकिन इससे ज्यादा यह हमारी भावनाओं, आभार और दूसरों के साथ रिश्ते को भी दर्शाता है। इस अध्याय में पैसे की भूमिका को निम्न तरह से समझाया गया है, तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, साधन के रूप में पैसा। पैसा हमारी जरूरतों को पूरा करने और सुख सुविधाएं पाने का साधन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ पैसा होने से सुख मिल जाता है। नंबर 2, एनर्जी और प्रवाह। पैसे को खुशी खुशी कमाने, खर्च करने और दान करने से यह सकारात्मक एनर्जी बन जाता है और हमारे जीवन में समृद्धि लाता है। नंबर 3, शांति और खुशी। पैसे के साथ शांति और खुशी का रिश्ता बनाना जरूरी है। जब हम पैसे को आभार और प्यार से देते और लेते हैं तो यह हमारे जीवन में शांति लाता है। नंबर 4, समाज और दूसरों के साथ जुड़ाव। पैसे को सिर्फ अपने लिए रखने की बजाय दूसरों की मदद में खर्च करने से हमारे समाज और रिश्तों में भी सुधार आता है। नंबर 5, असल में पैसे का असली मतलब यह है कि यह हमारे जीवन को सुखद और सार्थक बनाने का एक साधन है, लेकिन इससे ज्यादा यह हमारी भावनाओं, आभार और दूसरों के साथ सकारात्मक रिश्ते की अभिव्यक्ति है। पैसे को सिर्फ कमाने और जमा करने की चीज नहीं, बल्कि खुशी और शांति पाने का रास्ता समझना चाहिए। अंतिम संदेश और सुझाव। इस किताब का मुख्य संदेश यह है कि पैसों के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ कमाई और खर्च से नहीं, बल्कि आभार, खुशी और दान से भी जुड़ा है। अगर आप पैसों को प्यार और आभार के साथ देते और लेते हैं तो आपकी जिंदगी में शांति और समृद्धि आती है।
आगे बढ़ने के लिए सुझाव: रोजाना आभार व्यक्त करें। हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद कहें जो आपके पास हैं। अपनी मनी माइंडसेट को बदलें। पैसों के बारे में नकारात्मक विचारों को सकारात्मक बनाएं। दान और मदद करें। छोटी बड़ी मदद करने की आदत डालें। पैसों को एनर्जी मानें। पैसों को सिर्फ नोट नहीं बल्कि एक एनर्जी समझें। वर्तमान में जिएं। जो आपके पास है उसका आनंद लें और भविष्य की चिंता कम करें। इन सुझावों को अपने जीवन में अपनाकर आप पैसों के साथ शांति और खुशी पा सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। पैसों को अपना दोस्त बनाइए, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। पैसों से शांति पाइए और अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता खोजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए हमारे मन चाहे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।